धीमे गेहूं के उठान को लेकर आड़तियों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर आड़ती मार्केट कार्यालय और एसडीएम, डीएफसी और हैफेड और डीसी तक को शिकायत कर चुके हैं। पिहोवा और खरीद केंद्र में करीब 28 लाख बैग की खरीद हुई थी, जिसमें अभी भी 30% बैग का उठान बाकी है। आरोप है कि ट्रांसपोर्टरों ने पिहोवा मंडी के अलावा आसपास की अनाज मंडियों से भी उठान का ठेका लिया हुआ है, मगर गाड़ियों की कमी है, जिसके कारण पूरे दिन में सिर्फ 8 से 10 उठान हो पाते हैं। उठान न होने का कारण नुकसान है और गर्मी और लू की वजह से गेहूं का वजन पर असर पड़ रहा है, जिसमें एक गाड़ी पर आड़ती को करीब 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। मार्केट कमेटी सचिव चंद्र सिंह ने बताया कि उठान की समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को बताया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्यवाही के लिए सिफारिशें भी की जा रही हैं। इसको लेकर के आप आज मंडी का जो ये आड़ती प्रधान है, प्रधान मिले हैं आपसे, और इनकी जो ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, आखिर कैसे इसका समाधान होगा, क्या आपने किया इसके लिए? प्रधान जी के साथ तो डेली हमारी डिस्कशन होती रहती है जी। और इस समस्या को उच्च अधिकारियों को नोटिस में ला दिया गया है। आज हमने ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा भी है एसडीएम साहब के थ्रू प्रशासन को भेजेंगे। ये लिफ्टिंग की समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। अब की बार ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ट्रांसपोर्टर के पास कोई भी ट्रक नहीं है, जो 5-10 ट्रक है उसके वही आते हैं, जिससे समस्या और गंभीर होगी। देखो 6-7 लाख कट्टा यहाँ पे स्टॉक में है और ये आप कह रहे हैं कि 7-8 हज़ार 10,000 उठता है प्रतिदिन, तो कैसे होगा ये? इसमें तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए या तो ज़्यादा गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। हाँ, ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या एक कार्रवाई करेंगे आप उनके? क्या प्रधान जी, क्या समस्या आ रही है जो ये चल रहा है, बहुत धीमी गति से उठान का कार्य है? ये सरकार की पॉलिसियों की गलत नीति है, क्योंकि जब सरकार टेंडर छोड़ती है कम से कम मंडी से तो पूछ ले, मंडी से एडवाइज ले। असल में तो मंडी मेंबर होने चाहिए उसके अंदर, टेंडर के अंदर। हमारी नॉलेज में भी टेंडर होना चाहिए। वे कितनी गाड़ियां दे रहा हमें, ये कम रेट पे टेंडर ले लेते हैं और फिर मंडी को परेशान करते हैं। हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी है, जिसके अंदर कल्ली पेवा मंडी के अंदर लगभग 17 लाख कट्टा आता है। हमें कम से कम एक टेंडर 40 गाड़ियां दे, लेकिन गाड़ियां उसके पास 10 भी। अब क्या हुआ, कल परसों यहाँ जिम लेबर ने हड़ताल की, उसके बाद सारा दिन बंद रहा काम। अगले दिन 10-15 गाड़ियां दे दी, आज फिर वही हाल है। अब तक 7-8 गेट पास कटे हैं। गाड़ियों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। जिम्मेदार परेशान कर रहे हैं, उनकी पेमेंटें नहीं जारी। माननीय खट्टर साहब ने एक चीज कही स्टेज पे, जिम्मेदार। हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब, जो ये आड़ती जो मिला है आज आके, इनकी समस्या का क्या समाधान होगा, किस प्रकार से? समस्या का समाधान जी देखो, हमारे पास एफसीआई लिंकेज देते हैं। हमारे पास लिंकेज है एफसीआई की साइलों के अंदर 3,20,000 बैग्स, तो उनको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे साइलों में मंडियाँ ज़्यादा अटैच होने की वजह से अनलोडिंग बहुत कम हो पा रही है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग की समस्या लगी। कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तब जाके समाधान। हमने डीएफसी साहब से भी बात की है और उन्होंने हमें परमिशन दी है कि जो अनाज मंडी है नहीं, उसके अंदर ओपन के अंदर आप स्टोरेज स्टार्ट कीजिए। वहाँ भी मैंने लगभग 50,000 बैग लगा दिए और स्पीडली उसको कवर अप कर दिया। जल्दी हम इसको समस्या से निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये आज आड़ती मिले हैं, इनकी समस्या है उठान की, क्या समाधान किया जाएगा? जो मंडी के अंदर इस टाइम हालात हो रहे हैं, जाम की स्थिति अभी टूट नहीं रही है, इसका मेन रीज़न तो है यहाँ का स्पेस नहीं है, लोकल स्पेस। और जो बाकी जो एफसीआई ने लिंकेज प्लान बना रखे हैं अडानी के अंदर, वहाँ पे भी लिंकेज काफ़ी मंडियों की हो गई है एकदम से, और जिस कारण वहाँ पे ट्रक के 18 पॉइंट तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अनलोड सिर्फ ये लगा लो 80-90 ट्रक, एक टोली 6-6, 7-7 ट्रक ही अनलोड कर पा रही है गर्मी में भी। तो उस वजह से वहाँ पे डेली 80 से 90 ट्रक उतर रहे हैं, लेकिन मंडियाँ अटैच करती हैं 30 से 35 से 40 ज़्यादा। तो इस वजह से वहाँ पे ट्रकों की अनलोडिंग न होने के कारण यहाँ पे एमटीसी जो ठेकेदार हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट का कार्य दिया गया है, वो गाड़ियाँ ना दें, उनके पास गाड़ियाँ कमी हो रही है, क्योंकि वहाँ अनलोड ही नहीं हो पाएंगी।